मार्केट कभी भी गारंटीड रिटर्न नहीं देता है, लेकिन अगर आप एनालिसिस और रिसर्च सही तरीके से करते हैं तो आपके पास एक एज होता है। लेकिन याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी है। आज का एपिसोड आपको सिखाएगा कि पैटर्न को कैसे एनालाइज करें और ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं, ताकि ट्रेडिंग गेसवर्क से नहीं, लॉजिक से हो। तो इस एपिसोड में आप क्या सीखेंगे? आपको मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग पसंद है क्या? लेकिन कभी कभी फेक ब्रेकआउट से फंस जाते होंगे। तो आज का ये पैटर्न आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, असेंडिंग ट्रायंगल। इस वीडियो में आप सीखेंगे पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे करना है। व्हाट इज असेंडिंग ट्रायंगल? असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो प्राइस कंसोलिडेशन के बाद में दिखाई देता है। यह पैटर्न तब बनता है प्राइस बार बार एक रेजिस्टेंस लेवल से या सप्लाई एरिया को टेस्ट करके रिजेक्ट होती है, साथ ही हायर लोस क्रिएट करती है। इसका मतलब बायर्स हर बार थोड़ा और ऊपर से बाई कर रहे हैं, जो डिमांड प्रेशर को दिखाता है। दोस्तों, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन है। जैसे स्कूल में ट्रायंगल पढ़ा था, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, और तीसरी साइड खुद बन जाती है प्राइस एक्शन के द्वारा। डोंट वरी, चार्ट एग्जांपल में सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। पैटर्न स्ट्रक्चर विजुलाइज कीजिए। ऊपर एक फ्लैट लाइन है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, या आप उसे सप्लाई जोन बोल सकते हैं। नीचे एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, राइजिंग सपोर्ट या हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग रेंज नैरो होती जा रही है, टेंशन बिल्ड हो रहा है जैसे प्रेशर कुकर में, और जब ब्रेकआउट होता है तो शार्प अप मूव आता है। यह पैटर्न मोस्टली बुलिश मार्केट में बनता है या किसी ट्रेडिंग स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज के बाद। लॉजिक बिहाइंड द पैटर्न, इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, हर डिप पे हायर प्राइस पर बाई कर रहे हैं। सेलर्स एक जोन पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही बायर्स का प्रेशर ज्यादा होता है रेजिस्टेंस तोड़ के ब्रेकआउट हो जाता है, यानी उस पॉइंट पर सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो जाती है, तो डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई। ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड साइन है कि सप्लाई अब्सॉर्ब हो चुकी है और ट्रेंड कंटिन्यू करने की संभावना प्रबल हो गई है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। पहले बात करते हैं एंट्री की। जब कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर में डिसाइसिवली ब्रेकआउट दे दे तो सेफ एंट्री क्या होगी? ब्रेकआउट कैंडल का हाई, उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल कीजिए, ताकि एक कंसिस्टेंट रूल आप हमेशा फॉलो करें। मैं जो करता हूं वो करता हूं 1.0033 टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट इन मैक्सिमम ओकेशन। स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए? लास्ट हायर लो के नीचे या ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे। अब टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पैटर्न की हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस लेवल माइनस लोएस्ट लो लेवल को ब्रेकआउट के पॉइंट से ऐड कर दो, तो आपको टारगेट इसका मिल जाएगा, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। अगर इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझें तो मान लीजिए रेजिस्टेंस अगर 200 रुपए पर है और लोएस्ट लो है 180 रुपए पे, तो 200 माइनस 180, हाइट कितनी निकलेगी? 20 रुपीस की। ब्रेकआउट अगर रेजिस्टेंस का हुआ है यानी 200 रुपए का हुआ है, तो टारगेट कितना आएगा? 220 रुपए। रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:2 मेंटेन करो, और अगर ये नहीं मिल रहा है तो बेहतर है कि उस ट्रेड को छोड़ देना, अवॉइड कर देना। वॉल्यूम कंफर्मेशन एंड कॉमन मिस्टेक्स। वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम सर्ज होना चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्यूएल फॉर ब्रेकआउट।
कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, खास करके बिगिनर्स, जल्दी एंट्री लेना जब प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंचती है, पैराबोलिक राइज के बाद ब्रेकआउट का पीछा करना, वॉल्यूम को इग्नोर कर देना, स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के बराबर में ही स्टॉप लॉस को लगा देना, यानी बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा देना। टाइप स्टॉप लॉस यानी इजी स्टॉप आउट, क्योंकि मार्केट नॉइजेस में ऐसे स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा उसको समराइज करते हैं और उसके बाद चार्ट में चलते हैं, एग्जांपल देखेंगे। आपने अब तक असेंडिंग ट्रायंगल का पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया। पैटर्न स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस प्लस राइजिंग सपोर्ट, एंट्री स्ट्रेटजी विद बफर, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लॉजिक, वॉल्यूम कंफर्मेशन, मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब चलिए चलते हैं रियल चार्ट्स पर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा असेंडिंग ट्रायंगल इन एक्शन, ट्रेड सेटअप और प्राइस बिहेवियर के साथ। सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए, बार बार प्राइस 1248 पर रेजिस्टेंस ले रही थी, बार बार रिजेक्ट हो रही थी, फाइनली यहां पर ब्रेकआउट हुआ। लेकिन इसके पहले का स्ट्रक्चर क्या था यह समझना जरूरी है। हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था, ये वाला लो था, इस लो से हायर था, इसके बाद वाला लो जो था ये पिछले वाले लो से हायर था। तो एक असेंडिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ और ये असेंडिंग ट्रायंगल बना जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। इसका तात्पर्य क्या है कि पहले ट्रेडिंग रेंज इतनी बड़ी थी, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज छोटी हुई, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज और भी छोटी हुई और उसके बाद फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ। ये नॉर्मली अप ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। पहले देखिए अप ट्रेंडिंग मूव था और ये कंसोलिडेशन जोन था जहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ और उसका ब्रेकआउट हुआ। और जब ये ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम में सर्ज देखा गया और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था। अब बात आती है कि ट्रेड सेटअप को तैयार करना। तो ट्रेड सेटअप के लिए पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट के रूप में काम करता है, जो प्राइस एक्शन से क्लियर है। ब्रेकआउट के बाद में देखिए प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया। तो यहां पर ट्रेड सेटअप के लिए एंट्री तो मैंने बता दी कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के आप एंट्री सेटअप कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन भी दिखाया है। ये तो एक एग्जांपल है, आप खुद भी प्रैक्टिस चार्ट पे कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस के दो तरीके हो सकते हैं। एक, जैसा मैंने बताया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी तो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गई है, तो इससे 1 एटीआर एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, उसको आप चार्ट में देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए एटीआर है। तो जब ब्रेकआउट हुआ तो एटीआर की वैल्यू क्या थी? करीब 24 के आसपास थी। तो वो आपने नोट कर ली और वहां पर इस लाइन से माने 1248 जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे 1 एटीआर नीचे आपने स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया। बेहतर ये होगा कि प्रायर स्विंग लो को भी देख लें। प्रायर स्विंग लो कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये दोनों में से जो लोअर आए स्टॉप लॉस उसे रखना उचित होता है। तो ये दो तरीके हो गए। अब टारगेट को कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बोला, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची, ये ट्रेंड लाइन हमने खींची जो हायर लोज को इंडिकेट करती है। तीसरी लाइन प्राइस एक्शन से अपने आप बनती है। तो ये देखिए प्राइस एक्शन से ये तीसरी लाइन बनी जो वर्टिकल फॉल है। तो इसका बेस काफी अच्छा है। तो हम इसकी हाइट को कैलकुलेट करेंगे, यहां से नापेंगे ये हाइट को रेजिस्टेंस तक का, और ये ब्रेकआउट पॉइंट मतलब इस रेजिस्टेंस से ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये टारगेट निकल के आ जाएगा। देखिए इसका टारगेट अचीव भी हो गया। क्या टारगेट हमेशा अचीव होंगे? बिल्कुल भी नहीं। टारगेट नॉर्मली चार्ट पैटर्न के, किसी भी चार्ट पैटर्न के 100% स्ट्राइक रेट नहीं होता है। लेकिन अगर हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करें और पोजीशन साइजिंग करें तो हमें एक डिस्टिंक्ट एज मिलता है मार्केट में। फाइनल टेक अवे, आपको टास्क देता हूं, किसी भी इंडियन स्टॉक के चार्ट पर पिछले 6 महीने का प्राइस एक्शन को चेक कीजिए और ट्राई कीजिए असेंडिंग ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने का। आपका ऑब्जर्वेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें
और शेयर करना नहीं भूलें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने में मदद मिल सके। और जीरो टू हीरो 2.0 प्लेलिस्ट में पुराने एपिसोड्स को रिविजिट कीजिए, क्योंकि ईच एपिसोड बिल्ड्स योर फाउंडेशन। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विथ डीके सिन्हा।